हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाई अकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं चर्चित स्थल करेंट अफेयर्स 2020 में। आज चर्चित स्थल पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पार्ट 5। ये 5वां भाग है, पार्ट 5। इसमें हम कुछ 2020 के चर्चित स्थलों का उल्लेख करेंगे, जैसे लोनार झील। लोनार झील सभी लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र की ये खारे पानी की झील है। महाराष्ट्र स्थित यह झील के चर्चा में होने का कारण यह था कि झील का पानी गुलाबी हो गया। हाल ही में झील का पानी गुलाबी होने के कारण लोनार झील चर्चा में रही। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इस पानी के गुलाबी होने के पीछे हालोअर्चिया नामक बैक्टीरिया है। हालोअर्चिया नामक बैक्टीरिया के कारण ही इसका पानी गुलाबी हो गया, क्योंकि हालोअर्चिया बैक्टीरिया ये खारे पानी में पाए जाते हैं और ये गुलाबी रंग पैदा करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों का मत है कि हालोअर्चिया बैक्टीरिया के कारण ही ये महाराष्ट्र स्थित लोनार झील का पानी गुलाबी हो गया। नेक्स्ट, रीवा। सभी जानते होंगे रीवा मध्य प्रदेश में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री, ये जुलाई में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी, ध्यान रखेंगे, एशिया के सबसे बड़े ये सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उदाहरण किया है, जहां से 750 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, और इसके लिए 3 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जो 250 मेगावाट, ये पर इकाई 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। तो रीवा की चर्चा में इसलिए रहा कि यह यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट, कुशीनगर। आप जानते हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐतिहासिक काल में हमारे महात्मा बुद्ध ने यहीं पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात बुद्ध की यहीं पर मृत्यु हुई थी। और यहाँ के कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है, कुशीनगर हवाई अड्डे को हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने की सिफारिश की, घोषणा की है। कुशीनगर के जो हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की स्वीकृति हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदान कर दी है, जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट, वाशिंगटन डीसी। आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका की पार्लियामेंट ने, अमेरिका की संसद ने वाशिंगटन डीसी को अपना एक कौनवा राज्य बनाने से संबंधित विधेयक पास कर दिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका में 50 स्टेट है, लेकिन ये वाशिंगटन डीसी एक कौनवा स्टेट होगा अमेरिका का। इसे अमेरिकी संसद ने इससे संबंधित विधेयक को पास कर दिया है। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह। आप जानते हैं कि कोलकाता जो बंदरगाह है,
कोलकाता बंदरगाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाम परिवर्तित करने की सिफारिश कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनकी नाम कोलकाता बंदरगाह जो ट्रस्ट है, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि कोलकाता बंदरगाह के 125वीं जयंती के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये नाम परिवर्तन करने की घोषणा की थी। जनवरी 2020 में ही मोदी ने कोलकाता बंदरगाह के 125वीं जयंती के अवसर पर यह नाम परिवर्तन करने की घोषणा की हुई थी और उसी का परिणाम रहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी, अर्थात कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, लॉस एंजल्स। अब जानते हैं कि अमेरिका में है और यहाँ पर लॉस एंजल्स में भारत के बाहर विश्व का, ध्यान रखेंगे कि विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोलने की घोषणा की गई है और इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा। तो लॉस एंजल्स इसलिए चर्चित रहा कि यहाँ पर भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और इसका नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर होगा। नेक्स्ट, मथुरा। सभी लोग जानते होंगे कि मथुरा हमारे उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला हाथी स्मारक, यहाँ पर मथुरा में भारत का पहला हाथी स्मारक बनाया गया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हाथी स्मारक क्यों बनाया गया है, तो यहीं में ध्यान रखेंगे कि मथुरा के चुरमुरा गांव, ये चुरमुरा गांव में ये 1911 में स्थापित हाथी संरक्षण केंद्र में 5 हाथी मर गए थे। ये 1911 में स्थापित चुरमुरा गांव यानी कि मथुरा के हाथी संरक्षण केंद्र में 5 हाथी मर गए थे, इसलिए भारत का पहला हाथी स्मारक ये मथुरा में बनाया जा रहा है। ये हाथी संरक्षण केंद्र 11 में ही था। नेक्स्ट, पुरी, उड़ीसा। अब जानते हैं कि उड़ीसा पूरी उड़ीसा में है। यहाँ पर फरवरी 2020 में द्वितीय बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन हुआ। ये उड़ीसा की पुरी में द्वितीय बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन उड़ीसा, आप जानते हैं उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया था। सेकेंड बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन पुरी में हुआ, उड़ीसा के पुरी में हुआ। इसका उद्घाटन नवीन पटनायक जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा किया गया था
और इस कार्यक्रम का आयोजन एनडीआरएफ, इस कार्यक्रम का आयोजन एनडीआरएफ के द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल। इसका नाम है राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के द्वारा किया गया था। इस एनडीआरएफ का गठन 2006 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनडीआरएफ का गठन 2006 में हुआ था। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसी एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के द्वारा इस द्वितीय बिमस्टेक मीन्स आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन किया गया था, जबकि इसके पूर्व पहला आयोजन हुआ था। ये फर्स्ट आयोजन जो हुआ था, ये पहला आयोजन इस तरह का बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास ये 2017 में दिल्ली में हुआ था। और ये दूसरा बिमस्टेक आपदा प्रबंधन ये पुरी में हुआ था। ध्यान रखेंगे कि बिमस्टेक, अच्छा एनडीआरएफ क्या है? तो एनडीआरएफ जानते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा हो, मानव निर्मित आपदा हो या कोई दुर्घटना हो या आपातकाल हो, ऐसी स्थिति में यह त्वरित राहत और बचाव करने वाला संगठन है। हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा संगठन है जो किसी प्राकृतिक आपदा, चाहे मानव निर्मित आपदा हो या दुर्घटना हो या आपातकाल के दौरान यह संगठन, यह बल त्वरित राहत एवं बचाव का कार्य करता है। थोड़ा सा बात ध्यान देंगे, बिमस्टेक। ये बिमस्टेक क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, ये मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है बिमस्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ध्यान रखेंगे कि दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का यह संगठन है। बिमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक संगठन है। 1997 में ध्यान रखेंगे कि 1997 में इसकी घोषणा बैंकॉक सम्मेलन के दौरान हुई थी। हम कह सकते हैं कि इसका गठन 1997 में बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक घोषणा के बाद किया गया था। और इसके जो बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती देश हैं, वो देश दो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। उन्हीं 7 देशों का यह एक संगठन है। वो 7 देश हैं आपके बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ये 5 संस्थापक देश रहे। ये 2004 में 2 नए देश शामिल हुए थे। वो थे एक नेपाल और दूसरा था हमारा पड़ोसी भूटान। तो 7 दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के
देशों का संगठन है बिमस्टेक, और इस बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास द्वितीय का आयोजन हमारे इंडिया ने क्या था कि सदस्य देशों के बीच इस तरह के प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो, ऐसी आपदाओं में हम किस तरह राहत कार्य करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए ये द्वितीय बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन ये ओडिशा के पुरी में किया गया था। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।